नानक देव जी, जिन्होंने अपने शिष्य मर्दाना के साथ लगभग 28 साल तक 2 उपमहाद्वीपों में यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने 5 प्रमुख पैदल यात्राएं की थी, जिनको उदासी कहते हैं। इन 28,000 किलोमीटर लंबी यात्राओं में गुरु नानक जी ने 60 शहरों की यात्राएं की और चौथी उदासी में वो मक्का की यात्रा पर चले गए और इस यात्रा में उन्होंने एक हाजी का भेष धर लिया और शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए। क्या हुआ था तब जब गुरु नानक देव जी मक्का गए? आइए उस हिस्ट्री को जानते हैं। साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या मक्का में कोई शिवलिंग है जिसके बारे में शायद हर कोई अपने बचपन में सुना हो। आखिर क्या सच्चाई है शिवलिंग वाली इस स्टोरी के पीछे, जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। कई हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों की गुरु नानक देव जी ने यात्राएं की और फिर निकल गए मक्का की यात्रा पर। गुरु नानक की मक्का यात्रा के बारे में कई ग्रंथों साथ ही हिस्ट्री में भी जिक्र होता है। हाजी ताजुद्दीन नक्शबंदी ने बाबा नानक शाह फकीर में लिखा है कि गुरु नानक से वो हज यात्रा के दौरान मिले थे ईरान में। जैन उलब्दीन ने तारीख अरब ख्वाजा लिखा जिसमें जिक्र है गुरु नानक की मक्का यात्रा के बारे में। नानक और रुकुद्दीन के बीच जो बातें हुई हैं उस बारे में भी जिक्र है। क्या हुआ था जब गुरु जी मक्का पहुंचे? गुरु नानक जी के एक शिष्य मर्दाना थे जो धर्म से मुसलमान थे। मर्दाना ने गुरु नानक देव जी से कहा कि उनको मक्का जाना है, क्योंकि जब तक मक्का नहीं जाता एक मुसलमान तब तक वो सच्चा मुसलमान नहीं कहा जाता, ऐसा माना जाता है। गुरु नानक देव जी ने इतना सुना और मक्का की तरफ चल पड़े और वहां पहुंचे तो वो थक गए और हाजियों के लिए बनाई गई आराम गाह में लेट गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मक्का की तरफ पैर करके गुरुजी लेट गए। हाजियों की सेवा करने वाला जियोन नाम का खातिम ये देखा तो गुस्से से भर गया और गुरुजी को बोला, क्या आपको नहीं दिखता कि आप मक्का मदीना की तरफ पैर किए लेटे हैं? इस पर गुरु नानक देव जी ने कहा कि वो थक गए हैं, आराम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरफ खुदा ना हो मेरा पैर वो उसी तरफ कर दे। इस पर जियोन को समझ आ गई गुरु नानक की बात कि एक दिशा में ही खुदा नहीं है, वो हर दिशा में है। गुरु जी ने समझाया कि अच्छे कर्म करो और खुदा को याद करो, सच्चा सदका यही है। एक धारणा है कि मक्का मदीना में मक्केश्वर महादेव मंदिर है, तो इस धारणा में कितनी सच्चाई है? इस्लाम धर्म के सबसे होली प्लेस मक्का मदीना को लेकर ऐसी अवधारणा है कि यहाँ हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर था मक्केश्वर महादेव का। तो क्या ये सच है? कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि इसी होली प्लेस पर काले रंग का एक विशाल शिवलिंग था जो कि आज भी खंडित अवस्था में रखा गया था। दूसरी ऐसी भी बातें कही जाती हैं कि मक्का में मस्जिद के बीच में बने जिस पत्थर को लोग चूमते हैं वो शिवलिंग है। हालांकि इसके न तो कोई प्रूफ मिले हैं और न तो इस बारे में कोई पुख्ता तौर पर लिख पाया है या देख पाया है। ऐसे में शिवलिंग होने का दावा करना ही व्यर्थ लगता है। हालांकि हम तो इस संबंध में बस आपको जानकारी दे रहे हैं, हम किसी भी तरह का कोई दावा नहीं करते। शिवलिंग के होने की बात पर काफी विवाद है। कुछ वक्त पहले एक शिवलिंग की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि शिवलिंग का मक्का मदीना से कोई संबंध है। फिलहाल ये सब बस धारणाएं हैं। शिवलिंग का मक्का मदीना से संबंध होने के बारे में आगे चलकर फैक्ट चेक किया गया और ये गलत निकला।
मक्का मदीना में न तो शिवलिंग की मौजूदगी का कोई सबूत है, न तो इस बात में कोई दम लगता है। वहां कोई भी गैर मुस्लिमों को एंट्री नहीं दी जाती। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।